आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। समर्पण। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुए आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत पिछले सप्ताह हम सब ने मिलकर महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली लोक वाणी का श्रवण सभी तमाम सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज समर्पण की इस यात्रा को हम सब मिलकर विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। समर्पण की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मयूरेशं गुणात्मानं परब्रह्मस्वरूपिणं विघ्नेशं भक्तवरदं भजे मे भीष्टसिद्धये। पातु मे वक्त्रं सुनेत्र पातु मे दृशं पायात्थालं मदस्रोतः अहंकार विनाशकः। श्रुतिरूपः सदा रक्षेत् सर्वतः हि मे श्रुतिं वेदवाक्पति मे वाचम् अनेकपो मुखं मम। स्कन्धौ पातु बलिष्ठोऽयं हृदयं पातु मे सदा लम्बोदर उदरं पायात् पातु नाभिं सविश्वसृक्।
सिद्धिपतिः पातु हस्तौताभ्यां प्रवर्तयेत् कार्यार्थं स स्वानन्दः फलदः स्यात् गुरुस्तथा कलौ मे दुरितात् पातु मनः कुर्यात् ससंस्कृतं परब्रह्मस्वरूपात्मा कुर्याद्वासं सदा हृदि दुष्टान् सदण्डये नित्यम् सज्जनानां सहायकृत् सज्जनान् प्रेरये नित्यम् गणेशो भक्तवत्सलः राष्ट्रं पातु स्वराट्रूपं विराटस्तत्समृद्धये विश्वकल्याणकृन्नित्यं सर्वकामान् प्रपूरय एतत् गणेशकवचं भक्तिमान्य पठेन्नरः सोऽस्मिंश्च युगे नित्यं गणेशस्य प्रसादतः लोककल्याणकारी स्यात् पुण्यात्मा स्यात् सुनिश्चितं स्थिरचित्तः स वै नित्यं गणेशस्य प्रियो भवेत् साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण की इस यात्रा में आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समर्पण की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी महाप्रबंधक प्रशासन कृष्णकांत तिवारी जी को, जो कि उत्तर प्रदेश जैव विविधता परिषद में कार्यरत हैं, कि वे अपने मुखारबिंद से नवदा भक्ति पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष साझा करें। आइए हम सब मिलकर समर्पण की इस यात्रा में दिल की गहराइयों से कृष्णकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे समर्पण की इस यात्रा को आरंभ करते हुए नवदा भक्ति पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। परम तपस्विनी माता शबरी ने प्रभु श्री राम से यह आग्रह किया कि हे राघवेंद्र, आप मुझे अपनी अविरल भक्ति के ज्ञान से अनुग्रहित करें। भगवान ने कहा कि माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, कुल, गुण धर्म और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वे तो केवल भक्ति को ही सच्चा नाता मानते हैं। आप तो परम सिद्ध भक्ति की पराकाष्ठा है। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? माता शबरी ने कहा कि हे राम, इस शरीर को छोड़ने से पूर्व मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करें। मेरे गुरु जी का यही आदेश कि आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। तब भगवान श्री राम ने कहा कि माता, मैंने अपने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति का ज्ञान सुना है वही अपने हृदय से कहता हूं और आप भी इसे हृदय से धारण करें। नवधा भगति
कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नौदा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुन और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, संतों का संग। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कथा में प्रीत होना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में भी प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। तो सातम सम मोहि मया जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे अपनी अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो वो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति जोगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। हरिओम। आज मैं भक्तिपूर्ण भाव से नवधा भक्ति के ऊपर अपनी भाव प्रकट करना चाहूंगा। परम तपस्विनी माता शबरी ने प्रभु श्री राम से यह आग्रह किया कि हे राघवेंद्र, आप मुझे अपनी अविरल भक्ति के ज्ञान से अनुग्रहित करें। भगवान ने कहा कि माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, कुल, गुण, धर्म और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वे तो केवल भक्ति को ही सच्चा नाता मानते हैं। आप तो परम सिद्ध भक्ति की पराकाष्ठा हैं। मैं आपको भला क्या ज्ञान दे सकता हूं? माता शबरी ने कहा कि हे राम, इस शरीर को छोड़ने से पूर्व मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करें। मेरे गुरुजी का भी यही आदेश था
कि आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखार बिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। तब भगवान श्री राम ने कहा कि माता, मैंने अपने गुरुजनों से जो नवधा भक्ति का ज्ञान सुना है वही अपने हृदय से कहता हूं, और आप भी इसे हृदय से धारण कीजिए। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभवगम्य भजहि जेहि संता। यद्यपि ईश्वर अखंड और अनंत ब्रह्म हैं जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनको संत जन भक्ति भाव से भजते हैं, पूजते हैं। सीधी सी बात है, जाना जाता है भगवान का स्वरूप और माना जाता है भगवान का रूप। जो ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है वह ज्ञानी, और जो रूप को मान लेता है वह भक्त। ईश्वर को बुद्धि से जाना जाता है और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि ईश्वर बुद्धि से परे है। ज्ञानी स्वरूप तक पहुंचता है और भक्त रूप को पाकर धन्य हो जाता है। इसलिए या तो ईश्वर को जान लो या फिर मान लो। ज्ञान के मार्ग पर विचार मुख्य है और भक्ति के मार्ग पर विश्वास मुख्य है। बस इतनी सी बात है कि विचार बुद्धि से किया जाता है और विश्वास मन से किया जाता है। यहां पर प्रभु श्री राम भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम करता प्रसंगा। श्री राम जी माता शबरी से कहते हैं कि अब मैं आपको नवधा भक्ति का जो ज्ञान है उसे सुनाने जा रहा हूं, आप उसे बड़े ध्यान से सुनो। पहली भक्ति यही कहलाती है कि संतों की संगत करनी चाहिए। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि भक्त कौन? बोले, जो संतों का संग करता है वह मेरा भक्त है। भगवान कह सकते थे, जो मेरी पूजा करे, मेरी आरती उतारे वह मेरा भक्त है, न कि मुझे प्रणाम करे वह मेरा भक्त है। ऐसो को उदार जग माही। कहते हैं जो संत का संग करे, जो संतों की सेवा करे, भक्त हमारा। वे संत की सेवा को ही अपनी भक्ति बताते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अब ये अर्धाली का भी आधा भाग है, इसका कितना विस्तार हो सकता है, इसका हम सब चिंतन करें। शबरी माता पूछ सकती थी, तो फिर संत कौन? हम किसे संत जाने? रामचरितमानस में भगवान ने यत्र तत्र संतों के लक्षण बतलाए हैं। वहां भी अनोखी बात है कि संत कौन? तो 60वीं कार जीत अनग अकामा, अचल यकिंचन सूचि सुख धामा। संत कौन? तो शम दम नियम नीति नहीं डोलही, परुख बचन कब हूँ नहीं बोलही। संत कौन? तो गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हे तो रहित पर हित रतशीला। फिर संत कौन? भगवान बोले, जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष न हो,
जिसके वाणी से कभी कड़वा वचन न निकले, परुख वचन कबहू नहीं बोले, जिसका मन कभी सदमार्ग का त्याग न करे, तो फिर यह संभव कैसे? मेरे गुणों का गान करे, मेरे गुणों का चिंतन करे, अकिंचन दीन भाव से रहे। भगवान ने संत का लक्षण 2-3 जगह बताए। नारद जी को बताए, भरत जी के सामने भी संतों का लक्षण बताया, और काकभूषुंडी जी ने गरुड़ देव जी को संतों का लक्षण बतलाया। तीनों प्रसंगों में यही सब बताए गए हैं कि पर उपकार बचन मम काया, संत सुभाऊ सहज खगराया। जिसका मन सहज ही दूसरों के भले की सोचे वह संत, दूसरों के सुख में सुखी हो जाए, वह दूसरे के दुख में दुखी हो जाए वह संत। भगवान ने जो लक्षण संतों के बारे में बतलाए, उसमें यह कहीं नहीं बतलाया कि वह कैसे कपड़ा पहने। यह नहीं कहा कि जो लाल कपड़ा पहने वह संत, जो पीला कपड़ा पहने वह संत, या जो सफेद कपड़ा पहने और बड़ा संत। ऐसा तिलक लगाए तो संत, वैसा तिलक लगाए तो संत, सगुण साकार को माने तो संत, कंठी माला धारण करे तो संत, निर्गुण निराकार को माने तो संत। यह वस्त्र, तिलक, यह बाह्य वेशभूषा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह संतत्व की सूचना नहीं है। यह तो संप्रदाय की सूचना देते हैं कि हम किस संप्रदाय से दीक्षित हैं और उस संप्रदाय के रीति के अनुसार साधना कर रहे हैं। यह वस्त्र बताता है कि वह सन्यासी है, लेकिन यहाँ सन्यासी की बात नहीं अपितु संत की बात कही जा रही है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि राम जी सन्यासी नहीं हैं, पर सारी दुनिया यह कहती है कि सब कोई कहाँ ही राम सुठ साधु। और भरत जी के लिए कहा गया है कि तात भरत तुम सब विधि साधु। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र भाव से यह निवेदन कर रहा हूं कि सन्यासी हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन अपनी परिस्थिति व मानसिकता के आधार पर हर कोई संत हो सकता है। चलिए, आज मैं आप सबसे यह कह रहा हूं कि यहाँ जितने लोग इस सत्संग के माध्यम से जुड़े हैं वे सभी संत हैं। जितने सुन रहे हैं सभी संत हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत की परिभाषा बतलाया है कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। जो भगवान की कथा सुने वह संत है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे परायण हो, दीन भाव से रहता है, सबको मेरा रूप मानकर अभिमान रहित होकर प्रीति अप्रीत पूर्वक जीवन यापन करता है, वह मेरा भक्त है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि अब मैं पर्यटन करूं? तो भगवान बुद्ध ने कहा क्यों? शिष्य ने कहा आपने संत बना दिया है तो संत को घूमना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा जरूर जाओ, लेकिन दुनिया वाले अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। उसने कहा अपमान ही तो करेंगे, गाली तो नहीं देंगे। भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं। शिष्य ने कहा गाली ही तो देंगे, डंडा थोड़े ही नहीं मारेंगे। भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग डंडा भी मार सकते हैं। शिष्य बोला डंडा तो ही मारेंगे, जान से थोड़े ही मारेंगे। बुद्ध बोले किसी ने जान से मार दिया तो? शिष्य बोला कोई बात नहीं, जो 10 दिन बाद होना है वो अभी हो जाए, इसमें क्या है। भगवान बुद्ध बोले अब तुम संसार में घूमने लायक हो गए हो। सज्जनों का संग, संतों का संग, और हाँ, संग का दोनों अर्थ है,
तन से भी संग, परंतु तन की सीमाएं हैं, उसकी नियमावली है, पर मन से उनके साथ रहें। हम मन से उन संतों का चिंतन करें, संग करें, जिनका मन से भगवान के साथ जुड़ाव है। अब रामचरितमानस का भी एक प्रमाण ले लें। भक्ति रूपा है माता सीता मैया, और भक्त की शुरुआत ही होती है, पहली भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा। मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आ गया है। माता जानकी श्री हनुमान जी को विदा कर रही हैं अशोक वाटिका से, और विदा करते समय उनकी आंखों से आंसू आ गए और यही कहा हनुमान, कहूँ तात यश मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। भगवान के चरणों में ऐसा प्रणाम कह देना। अब समझ में नहीं आता, प्रणाम कह देना काफी नहीं था, ऐसे प्रणाम कह देना। इसका अर्थ है जानकी माता ने केवल संदेश ही नहीं भिजवाया, जिस दिशा में प्रभु हैं उस दिशा को हाथ जोड़े धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए इनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भूमिजा जनक नंदिनी माता जनक दुलारी धरती पर सिर रखकर प्रणाम कर रही हैं और रोते हुए बोली, बेटा जैसा हमने यहाँ प्रणाम किया है वैसे तुम वहाँ प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना। कहूँ तात यस मोर प्रणाम, कहूँ तात यस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। श्री हनुमान जी भाव विवल होते हुए लौट कर आए, और एक जो जानकी माता ने संदेश कहा था वो हनुमान जी यहाँ आकर बता रहे हैं। अनुज समेत गहु प्रभु चरना। अब यह अनोखी बात है, हनुमान प्रभु के चरण में जब प्रणाम करो ना तो लक्ष्मण के भी चरण पकड़ लेना। अनुज समेत गहु प्रभु चरना। लक्ष्मण जी के संग प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। और जब हनुमान जी ने यह कहा तो लक्ष्मण जी व्याकुल होकर रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या क्या बात कह रहे हो? माँ ने ऐसा कहा? हनुमान जी ने कहा, माँ ने यही कहा था, लक्ष्मण के चरणों में भी मेरा प्रणाम करना, ऐसा माँ ने कहा है। लक्ष्मण जी बोले, मैं तो बेटा हूं। जब मैं अयोध्या से चला, मेरी माँ सुमित्रा मैया ने मुझसे समझाया कि तात तुम्हारे मातु देही, पिता राम सब भांत स्नेही। तब माता ने मेरे चरणों में प्रणाम क्यों कहा? क्या माँ का प्रणाम बेटी के चरणों में? हनुमान जी बोले, मैंने पूछा था, पर जानकी मैया ने एक ही बात कही। हम और लक्ष्मण दोनों ही प्रभु के पीछे पीछे चले। आगे राम लखन पुनि पाछे। श्री जानकी जी बोली, मैं भी पीछे पीछे चली, और दोनों ने यह निश्चय किया था मैं जब अयोध्या से चली। सीता मैया बोली, मैंने कहा था, मैंने निश्चय किया था कि क्षण क्षण आपके चरण कमलों की दर्शन करूंगी, मेरी दृष्टि आपके चरण कमलों से हटेगी नहीं। और लक्ष्मण जी ने भी यही निश्चय किया था कि छिड़ छिड़ लखिसिय राम पद, छिड़ छिड़ लखिसिय राम पद। लक्ष्मण जी हर क्षण भगवान के चरण देखते हैं। और सीता जी बोली, मैंने भी निश्चय किया था कि हर क्षण भगवान के चरण देखूंगी। लक्ष्मण ने भी यही निश्चय किया था कि हर क्षण भगवान के चरण देखूंगा। लेकिन लक्ष्मण के चरण आज तक भटके नहीं,
वे अब भी भगवान के पीछे चल रहे हैं और मेरे चरण भटक गए, इसलिए मैं लंका आ गई। और हनुमान चरण ही नहीं भटके, पहले नेत्र भटक गए, भगवान के चरण से हटकर हिरण पर चले गए, और भगवान के चरणों से नेत्र हटकर हिरण पर चले गए तो हरण हो गया। हनुमान जी बोले, माता यह आपकी व्याख्या है, आपके ढंग से तो ठीक है, पर मुझे तो लगता है कि आप भटकी नहीं हैं, भटकने की तो लीला है। आप तो भटके हुए को पार लगाने आई हैं। अगर लंका में ना आती तो इन भटके हुए राक्षसों का कल्याण कैसे होता, इसलिए आप भटकी नहीं हैं। जानकी माता बोली, मुझे तो यही लगता है कि मेरे चरण भटक गए क्योंकि नेत्र भटक गए थे, पर लक्ष्मण के न नेत्र भटके इसलिए चरण नहीं भटके। तो मैं तो कह सकती हूँ कि लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कहना तो हनुमान, उसका आशय यह है कि नहीं भटकने वाले चरणों में इस भटकने वाले चरणों की देवी का प्रणाम कह देना, इसलिए अनुज समेत गहौ प्रभु चरना। आइए हम उन चरणों की वंदना करेंगे जो भगवान के चरणों के पीछे पीछे चल रहे हैं। बस यही बात है, हम किनसे अपना मन जोड़ें, जिनका मन भगवान से जुड़ा हो। यही पहली भक्ति है, यही पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो हमारा आपका मन सत्संगी बने, यही मंगल कामना प्रभु के चरणों में करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। समर्पण के इस यात्रा में अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से नवता भक्ति के प्रथम स्वरूप साधु संतों का संग पर उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, समर्पण में अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, ये यात्रा इस अल्प विराम के बाद भी जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। हे देवा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में। और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से।
एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अभी हम सबने मिलकर हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से नवता भक्ति के प्रथम स्वरूप साधु संतों का संग पर उनके भाव को जाना और समझा। अब इस मंच पर मैं पुण्य आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी को कि वह नवदा भक्ति के द्वितीय स्वरूप भगवत कथा की महिमा पर अपने भाव और विचार सबके साथ साझा करें। एक बार फिर से हमारे विद्वान साथी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। नवदा भक्ति के दूसरी भक्ति के ऊपर चर्चा से पूर्व हम ईश्वर से ये आत्मनिवेदन करें कि खोटा हूं या खरा, अच्छा हूं या बुरा, जैसा तैसा हूं, तेरा हूं भगवान और तेरी शरण में हूं। तो आइए हम नवदा भक्ति के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संत महापुरुषों का संग करना, व दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीति होना। और प्रीत कैसी? जैसे संत की महिमा भगवान से भी अधिक है, इसी तरह भगवत कथा की महिमा भी भगवान से अधिक है। बात उस कालखंड की है जब भगवान श्री राघवेंद्र लीला संवरण के पश्चात साकेत प्रस्थान करने लगे अपने स्वधाम गमन करने के लिए। तो श्री हनुमान जी से कहा चलो। हनुमान जी बोले कहां? भगवान बोले यह अवतार काल पूरा हुआ, अपने धाम चलते हैं साकेत। हनुमान जी बोले प्रभु चले तो, पर एक बात बताइए, वहां आपकी कथा कब होती है? साकेत में आपकी कथा का समय कौन सा है? कब होती है कथा? भगवान बोले वहां कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते हैं। भगवान बोले कथा तो यहां होती है, और साकेत में हम जब स्वयं हैं तो कथा होती नहीं, हम तो हैं ही। हनुमान जी ने सिर झुकाकर अत्यंत संकोच से हाथ जोड़कर कहा तब प्रभु फिर आप ही पधारो, हम साकेत नहीं जाएंगे। पहली बार श्री हनुमान जी ने भगवान के आज्ञा की अवहेलना शायद इस रूप में की हो, मैं नहीं जाऊंगा, साकेत नहीं जाऊंगा। भगवान बोले तो वहां आओगे नहीं? बोले हाँ आऊंगा,
बाद में कब? धरती पर कब तक रहोगे? श्री हनुमान जी बोले, प्रभु जब तक इस धरती पर आपकी कथा रहेगी धरती छोड़कर नहीं जाऊंगा, जब तक आपकी कथा। भगवान बोले कि हम साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं और हमसे ज्यादा हमारे कथा की महिमा। यह बात हमारे समझ में नहीं आई। श्री हनुमान जी बोले, प्रभु एक बात है। प्रभु बोले, क्या? हनुमान जी बोले, प्रभु जहां आप रहते हैं साकेत में, यह जरूरी नहीं कि आपकी कथा होती हो। जहां आप रहते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि जहां कथा होती है वहां आप जरूर होते हैं। यह जरूरी नहीं जहां आप होते हैं वहां कथा हो, परंतु जहां कथा होगी वहां पर अवश्य रहेंगे। भगवान बोले, किसने कहा? संत ने कहा। कौन से संत ने? देवर्षि नारद को, और आप ही ने कहा और नारद जी ने हमसे कहा। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं जोगियों के हृदय में नहीं रहता। फिर जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे गुणों का गायन करते हैं, मैं तो वहां उपस्थित रहता हूं। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान की कथा की यह महिमा, जहां कथा वहीं भगवान। इसलिए भक्त लोग भगवान को ढूंढने नहीं जाते, भगवान के गुणों को अपने हृदय में ले आते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। शंकर भगवान कथा के लिए बैठे। पार्वती जी ने कहा, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो भगवान की कथा सुनाइए। शंकर भगवान क्या करते? हर ही राम चरित्र सब आए। भगवान के जितने चरित्र हैं, प्रसंग हैं, शंकर भगवान के हृदय में आ गए। अच्छा, भगवान की कथा हृदय में आ गई, इसकी पहचान क्या है? हर ही राम चरित्र सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही भगवान के चरित्र शंकर जी के हृदय में आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शरीर रोमांचित हो गए, नेत्रों में जल भर आया। अगर नेत्रों में जल है, शरीर में रोमावली है, रोमांच हो रहा है शरीर, तो समझ लो भगवान की कथा मन में आ गई है। भगवत कथा जब मन में आ जाती है तब ऐसी दशा होती है जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे तो आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भगवान के गुण जिसके हृदय में होगा वही पुलकित होगा, उसी के नेत्रों में प्रेम जल भरा होगा। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और जब भगवान के गुण आए भीतर, प्रेम उमड़ा मन में, तब भगवान आ गए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। शंकर जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया। इसका अर्थ है जहां जहां भगवान की कथा होगी, भगवान के गुण होंगे, वहां भगवान अवश्य उपस्थित रहते हैं, अवश्य। बात उस समय की है जब सीता मैया अत्यंत व्यथित अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में बैठी हैं, अत्यंत व्यथित हैं, और व्यथा की निवृत्ति होती है भगवत कथा से। श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूते सब कथा सुनाई। और कथा सुनकर सुनत ही सीता कर दुख भागा। जानकी माता बोली, बड़ी कृपा, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वह सामने आए। हनुमान जी ने तो बड़े विनम्र हैं,
बोले, बस कथा ही सुंदर है माता, कथा सुनाने वाला तो बिल्कुल बंदर है, यह छिपा रहे तो ही अच्छा है। जानकी माता बोली, बंदर ही सही पर आ जाए। बंदर भी यदि भगवान का है तो सुंदर है, क्योंकि नाचते तो हर कोई है, पर जो राम जी के नचाए नाचे वह बंदर भी सुंदर है। इसलिए भक्त लोग भगवान से क्या कहते हैं कि हम कठपुतली तेरे नाम की, हम कठपुतली तेरे नाम की, अरे जैसे भी चाहे न चले मोरलिया वाले, जैसे भी चाहे न चले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। और जो नाचते हैं वही तो बंदर है। हनुमान जी तो इसलिए बंदर बने क्योंकि वो राम जी के बंदर हैं, राम जी जैसा न चाहें। सही बात यह है, जानकी मैया बोली, बंदर ही सही पर राम जी के बंदर हो इसलिए सुंदर हो। और इसलिए हनुमान जी का चरित्र जिस कांड में वर्णित है वह बंदर कांड नहीं, सुंदर कांड है। हनुमान जी सामने आए, जानकी माता को कथा सुनाई। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी बोले, माता भगवान ने मुझे भेजा है, मैं राम जी का दूत हूं। करुणा निधान भगवान जी का शपथ कह कर करता हूं। और यह करुणा निधान नाम माता जानकी को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि प्रथम दर्शन श्री राघवेंद्र जी का जब माता मैथिली को हुआ तो गौरी माता ने अपने आशीर्वाद के वचनों में यह नाम दिया। तमन जाहि राच्यउ मिलहि सो, बरु सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। जानकी मैया ने तो उनका यही नाम अपने मन में बिठा लिया, करुणा निधान। और तुलसीदास जी भी वंदना करते हैं तो वे भी यही कहते हैं, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और मैं भगवान का यह तुच्छ भक्त कृष्णाकांत भी प्रभु को जब भक्ति भाव से वंदना करता है तो यही कहता है कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। केवट से चरण धोवनी, गीधपति ये लगवनी, जाने जहान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। मैया शबरी घर गैली, झूठ बेरन के खैली, करके बखान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। और मानो जब हनुमान जी भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि जानकी जी के पास जब जाओ तो यह अंगूठी ले जाओ, और यह अंगूठी उनकी मेरे पास कब से है, केवट को उतराई देने के लिए दी थी, तो केवट ने तो लिया नहीं, मेरे पास रह गई।
और श्री हनुमान जी ने वह मुद्रिका ले आए और जानकी मैया को जब मुद्रिका दिया तो मानो केवट की कथा सुना दी और करुणा निधान नाम लिया तो पुष्प वाटिका की कथा याद दिला दी। सीता मैया यह समझ गई यह राम जी का दास है। लेकिन जानकी माता बोली, आह नाथ हूं निपट बिसारी, भगवान ने मुझे भुला दिया। हनुमान जी बोले, नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया, भगवान अपने जन को कभी भुला ही नहीं सकते। सीता मैया बोली, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने नहीं भुलाया? जानकी मैया से हनुमान जी ने पूछा कि मैया, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने आपको भुला दिया? सीता मैया बोली, इंद्रपुत्र जयंत ने कौवा बनकर मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया था तो भगवान ने उसके पीछे बाण लगा दिया। चरण प्रहार करने वाले के पीछे बाण और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है, इसलिए लगता है कि भगवान ने भुला दिया। मां, क्या भगवान के पास उस वक्त धनुष बाण था? उस समय तो प्रभु आपके गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे जब जयंत कौवा बनकर आया था। कथा तो मुझे भी भगवान ने सुनाई थी। नहीं हनुमान, धनुष बाण तो नहीं था, लेकिन प्रभु मेरा श्रृंगार कर रहे थे। उन्होंने पुष्पों के आभूषण बनाए थे तो लकड़ी के छोटे छोटे सींग और पुष्पों से आभूषण बनाए थे। लकड़ी की छोटी सी सींग थी, उसी को भगवान ने सींग के बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। मां, सींग क्या बाण बनी होगी? सींग का धनुष सायक संधाना। नहीं नहीं हनुमान, बात सींग की नहीं है, बात प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। हनुमान जी बोले, माता, औरों को तो सींग ही दिख रही होगी, पूरा बाण है या तो आप जानती होंगी या जयंत जानता होगा। तो ऐसा भी होगा कि चरण के पीछे चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे सींग का बाण लगा दिया होगा, तो यह भी तो होगा हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण लगा दिया होगा। किस रूप में? हनुमान जी बोले, माता, सामने देखो, यह बंदर के रूप में बाण ही उपस्थित हुआ है। जिमि अमोध रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। माता, एक बात और है, भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आप निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करती हैं, भगवान के गुणों का चिंतन करती हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर भरोसा करती हैं, तो भगवान का बाण ही नहीं, भगवान भी आए हैं। भगवान आए हैं? कहां हैं? मां, अभी अभी कथा हुई ना, तो जहां जहां कथा होती है वहां वहां भगवान। लेकिन ये तो भावना की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो मिले कि भगवान कथा में रहते हैं। हनुमान जी बोले, अभी मिलेगा मां, अभी मिलेगा। अभी तो मैंने अपनी बात कही है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। मां, अब राम जी का संदेश सुने, ऐसा कहकर हनुमान जी मौन हो गए। अस कही कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर, ऐसा कहकर हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया और हनुमान जी चुप हो गए। और हनुमान जी जब चुप हो गए तो फिर बोला कौन? जब हनुमान जी चुप हो गए तो बोला कौन? बोला जैसे उद्घोषक यह घोषणा करके मौन हो जाता है कि अब आप इनके द्वारा इनकी बात सुनिए, और इसके बाद उद्घोषक मौन। तो हनुमान जी तो हो गए चुप, तो फिर बोला कौन? तुलसीदास जी लिखते हैं, कहेऊ राम वियोग तब सीता, मो कहूं सकल भय विपरीता। राम जी बोले, कहेऊ राम। राम जी कहां थे जो बोले? वही थे। जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धरा। हनुमान जी के हृदय में, हनुमान जी के हृदय में ही तो राम जी बैठे हैं। और मानो भक्त के पास भगवान पहुंच जाते हैं कब? जब कथा होती है तब। हनुमान जी ने जब कथा कही तब इसका अर्थ है
दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले, वहां भी दिखाई नहीं पड़े थे, पुष्प वाटिका में छिप कर गए थे। यहां भी दिखाई नहीं पड़े पर छिप कर बैठे हैं। भगवान यहां भी हैं, जहां कथा वहां भगवान। कहां छिप गए? बोले, संत के हृदय में, हनुमान जी के हृदय में। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। इसका अर्थ है कि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान अवश्य रहते हैं। इसलिए हनुमान जी ने बोले, आपकी कथा जब तक धरती पर रहेगी हम यह धरती छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा, धन्य है हनुमान जी, जहां जहां कथा होती है हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। और हनुमान जी कथा सुनते कैसे हैं? श्री हनुमान जी के नेत्रों से प्रेम जल बरसता रहता है जब तक भगवान की कथा होती रहती है। ऐसा कौन श्री हनुमान जी की तरह? इसका अर्थ है हम सब फिर इस पर विचार करें। संत का संग, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति, कथा में प्रीत, मेरी भक्ति क्यों? अच्छा, एक आप बात बताइए, संत का संग भगवान की भक्ति कैसे? कथा में प्रीति भगवान की भक्ति कैसे? क्योंकि वहां भगवान हैं। संत के भीतर भगवान छिपे हुए हैं, इसलिए संत की भक्ति भगवान की ही भक्ति है। अच्छा, ऐसे तो भगवान सबके भीतर हैं तो, पर अंतर क्या है संत में और हम जैसे आदमी में? क्या अंतर है? यूं तो घट घट साई रमी रहा, घट घट साई रमी रहा, सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा सेज की जा घट परगट हो। जिस घट में प्रकट हो जाए, और संत का हृदय ही वह घट है जिसमें परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। क्यों? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, इसलिए बाहर से दिखते हैं संत, पर उसके भीतर बैठे हुए हैं भगवंत। क्योंकि संत को लगता ही नहीं कि उसका कुछ है, संत को लगता ही नहीं कि उसका कुछ है। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। और जब सब कुछ भगवान का है कहते कहते चित्त की ऐसी दशा हो जाती है कि सब कुछ भगवान का है। ऐसा नहीं, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है ही भगवान। इसलिए ऐसी स्थिति संत का संग भगवान की भक्ति है। संत जहां जहां है वहां वहां भगवान है। संत का संग भगवान की भक्ति है। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, कह दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। अब इसलिए संत का संग भगवान की भक्ति है, और जहां जहां भगवान की भक्ति है वहां भी भगवान हैं। इसलिए दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो हमारा आपका मन सत्संगी बने, यही मांगल कामना प्रभु के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। समय और परिस्थिति अनुकूल रहा तो तीसरी भक्ति पर चर्चा अगले भाग में। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, समर्पण की यात्रा इस अल्प विराम के बाद भी जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए, तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, प्रभु जी मोरे
अब गुण चित ना धरो। दया के सागर गिरधर नागर, दया के सागर गिरधर नागर, खाली पड़ी है मेरी गागर, खाली पड़ी है मेरी गागर। अमृत रस से भरो चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो। प्रभु जी मेरे अब गुण चितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो। सब जग ढूंढा तुझे न पाया, कौन है अपना कौन पराया। सब जग ढूंढा तुझे न पाया, कौन है अपना कौन पराया। ये तो मेरी समझ न आया, बुद्धिहीन बालक भर माया। ज्ञान प्रकाश करो चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो। दया के सागर गिरधर नागर, खाली पड़ी है मेरी गागर। अमृत रस से भरो चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो। हमारा मैंने प्रभु जी तुमको पुकारा, तू ही तो है मीत हमारा। मैंने प्रभु जी तुमको पुकारा, खाली झोली प्रभु जी मेरी दे दो भिक्षा, करो न देरी, करुणा हाथ धरो, चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो। प्रभु जी मेरे अब गुण चितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो। दया के सागर गिरधर नागर, खाली पड़ी है मेरी गागर। अमृत रस से भरो चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो, चितना धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो।
प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से नवदा भक्ति पर, भगवत कथा की महिमा पर उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज बस इतना ही। साथियों, मित्रों, समय की अपनी मर्यादा होती है और हमें इसका पालन करना साथियों चाहिए। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता में समर्पण में अगले सप्ताह हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से सामाजिक मुद्दों के तहत जीवन के विभिन्न रूपों पर उनके भाव को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर भी हमारे विद्वान साथी अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण की इस यात्रा में अब मैं आपसे विदा होने की इजाज़त चाहता हूँ, रुखसत होने की इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ अगर जिंदगी और परिस्थितियाँ और स्थितियाँ अनुकूल रहीं तो फिर मुलाकात होगी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण की इस यात्रा में। तब तक आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की जय राम। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। आप हमारे साथियों, मित्रों, अपने भाव और विचार हमें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फॉर्म में जाकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से भी, इसके अलावा आप मुझे मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362 के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों, आपकी प्रतिक्रिया, आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपके सुझावों की मैं बेसब्री से प्रतीक्षा करूंगा। साथियों, मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। धैर्य संयम के साथ इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए फिर मिलेंगे इस मंच पर बहुत जल्द। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। फिर मिलेंगे, जिंदगी और परिस्थितियां अनुकूल रही
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में आप सबका कोटि कोटि शय एक बार फिर से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी झीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है। पहले आए 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 पहले आए, नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी। पहले आए नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी। सब घाट पूरन पूर रहा है, अलग पुरुष निर्वाणी हो जी निर्वाणी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है। वहाँ से आया वहाँ से आया पता लिखाया, वहाँ से आया पता लिखाया। कृष्णा तो उन्हें बुझाई बुझाई, कृष्णा तो उन्हें बुझाई बुझाई। अमृत छोड़ सो विषय को धावे, अमृत छोड़ सो विषय को धावे। उलटी फांस फसानी हो जी फसानी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है सुनता है सुनता सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी। गगन मंडालू में मंडालू में गगन मंडालू में
गोबियानी भोई पे दई जमाया जमाया भोई पे दई जमाया जमाया माखन माखन संतों ने खाया माखन माखन संतों ने खाया छाद जगत बपरानी हो जी बपरानी हो जी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है सुनता है सुनता सुनता है सुनता है गुरु ज्ञानी 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 गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी झी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 बीन धरती एक बीन धरती एक मंडल से बीन धरती एक एक मंडल से दीन धरती एक मंडल से दीन सरोवर जू पानी रे दीन सरोवर जू पानी रे गगन मंडल में हो बुझियाला गगन मंडल में हो उजियाला बोल गुरु मुख बानी हो जी मुख बानी हो जी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी सुनता है सुनता है सुनता है सुनता ओ हम सो हम बाजा बाजे ओ हम सो हम बाजा बाजे त्रिकुटी धाम सुहानी त्रिकुटी धाम सुहानी रे ईड़ा पिंगला सुख मन नारी ईड़ा पिंगला सुख मन नारी ईड़ा पिंगला सुख मन नारी सुन धजा पहरानी हो जी पहरानी हो जी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी 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 गगन में आवाज हो रही झीनी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी कहे कबीरा कबीरा कहे कबीरा सुनो भाई साधो
कहे कबीरा सुनो भाई साधो जाई अगम की बानी रे जाई अगम की बानी रे दिन भर रे जो नजर भर देखे आदर अमर हो निशानी हो जी निशानी हो जी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 गगन में आवाज हो रही झीनी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।